तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जब गौरी का अटैक हुआ, सोई हुई सेना जागी, अपने हथियार उठाती, तब तक उनका खेल खत्म हो चुका था। उन्होंने जैसे ही लगा कि अपने अब जीत नहीं पाएंगे, गौरी अचानक ऊपर चढ़ गया, अपने पास कोई तरीका नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज को वहां से निकालने की कोशिश की। पृथ्वीराज कहते तू निकल, हम जैसे तैसे करके मुकाबला करेंगे, तू बचेगा तो और सेना इकट्ठी करेगा, वापस मारेगा गौरी को। पृथ्वीराज वहां से निकलता है, लेकिन गौरी की सेना उसका पीछा करती है। हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में एक छोटे सी कोई गांव था, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? वहां पे पृथ्वीराज को पकड़ा गया, पकड़ के उसको मार दिया गया। ये तराइन का दूसरा युद्ध था। हसन निजामी अपनी ताजुल मासिर में लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो हमने उसको वापस अजमेर का राजा बना दिया। उसने हमारी अधीनता स्वीकार की, तुर्कों की अधीनता स्वीकार की, गौरी की अधीनता स्वीकार की, हमने उसको कहां का राजा बना दिया? अजमेर। लेकिन थोड़े दिन बाद वो वापस हमारे खिलाफ विद्रोह करता है। इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। कुल मिला के हसन निजामी इस बात को प्रूव करना चाहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन राज किया था। ऐसा कौन सा राइटर कहता है? एक कहानी सुनाता चंदबरदाई। कौन सुनाता? चंदबरदाई कहता है कि पकड़ा और पकड़ के यहां से गजनी ले गए। कहां पे ले गए? और गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी। गजनी ले जाके उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसको जेल में डाल दिया गया। वहां पर चंदबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके पीछे पीछे गया, जेल में जाकर मिला, मुझे पता चला उसकी दोनों आंखें निकल चुकी, अंधा है वो। मैं गया गौरी के पास और मैंने गौरी को जाकर कहा, क्या रे सुल्तान, एक हमने तेरे को पकड़ा था और तूने माफी मांगी तो हमने तेरे को छोड़ दिया, एक तूने हमारे राजा को पकड़ा, जेल में डाल देता यार, लेकिन तूने तो आंखें निकाल ली। सुल्तान मुस्कुराया और उसने कहा कि भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, हमारी नहीं कहती। हमारी कहती है कि आंखें निकाल ली जानी चाहिए, और हमारी तो कहती है उसके बाद मार दिया जाना चाहिए, हम मारेंगे। चंदबरदाई कहता है मैंने पृथ्वीराज गौरी को कहा कि तुम भले ही उसको मार दो, लेकिन भले ही तुमने उसकी आंखें निकाल दी, लेकिन हमारे राजा के पास एक अद्वितीय शक्ति है। क्या? कि हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कौन से बाण? आवाज पे तीर चला दे। सुल्तान ने कहा मैं मिला सुबह से, ऐसी मजाक नहीं करते यार, किसी बंदे के आंखें नहीं है, उसको दिखता नहीं है, और तू कहता है कि वो उस जगह पे निशाना लगा देगा जहां से आवाज आती है, उसको क्या पता कहां से आवाज आई। चंदबरदाई ने कहा कि तू भारतीय संस्कृति को ढंग से कहां जानता है? हमारी संस्कृति में तो है कि किसी समय अयोध्या के पास एक नदी बहती थी, सरयू। कौन सी नदी थी? महाराज दशरथ जो कि अयोध्या के सम्राट थे, अक्सर सरयू नदी के पास में रात को एक मचान तान कर ऊपर बैठ जाया करते, और सरयू जी के अंदर जंगल का कोई जानवर जब पानी पीने के लिए आता, छपाक की आवाज आती, महाराज दशरथ वहीं से तीर मारते और शिकार कर लिया करते। दुर्भाग्यवश एक दिन वहां पर जब महाराज दशरथ शिकार करने के लिए गए हुए थे, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता हुआ श्रवण कुमार घूम रहा था। अंधे माता पिता को जब रात को प्यास लगी, वो पानी लेने के लिए सरयू जी में गया, उन्हें सरयू जी में जैसे ही अपना बर्तन डाला, छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने अपना तीर छोड़ा, अपना शब्द भेदी बाण छोड़ा और श्रवण कुमार को मार दिया। मनुष्य की चित्कार सुनकर वो भाग कर गए। उन्होंने देखा कि पशु की जगह मनुष्य छटपटा रहा था वहां पर। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तरुण कुमार ने कहा कि अब इतना बताने का समय नहीं है राजन, मेरे अंधे माता पिता पानी के लिए तड़प रहे होंगे, प्लीज जाके उनको पानी पिला दो तुम। दशरथ उनके पास पानी लेकर गए, लेकिन दशरथ के मुंह से बोल तक ना फूटा, ना बता पाए इस बात को कि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। अंधे माता पिता को भी पदचाप से ये तो पता चल गया कि उनका बेटा नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है। उन्होंने रोते रोते पूछा कि जो हुआ वो हो चुका होगा, प्लीज तुम हमें बताओ तो सही क्या बात हुई है। दशरथ ने बताया कि मेरे तीर से तुम्हारा बेटा मर चुका है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तुम दोनों की सेवा करना चाहता हूं, तुम दोनों को 4 धाम की यात्रा कराना चाहता हूं, वो तमाम तीर्थ जो श्रवण कुमार तुम्हें कराता मैं करा दूंगा, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। अंधे माता पिता ने कहा कि जब बेटा ही मर गया तो अब हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, पर हे महाराज दशरथ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तो इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के समय का चक्र घूमा। महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के कारण भरत को राजा बनाया, अगर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। महाराज दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जैसे श्रवण कुमार के। चंदबरदाई ने कहा गौरी शब्द भेदी बाण ना होता तो महाराज दशरथ को वनवास ना जाना पड़ता, यदि वनवास ना जाते तो मां सीता का हरण नहीं होता, रामायण नहीं होती। हमारी पूरी रामायण इस चक्कर में है क्योंकि राजा दशरथ को क्या चलाना आता था। और गौरी ने कहा यदि ऐसा सच में होता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन एक बड़ा मंच लगाया गया, उस मंच पे सुल्तान आकर बैठा, इधर सामने पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि जैसे घंटी पे टन की आवाज आएगी पृथ्वीराज वहां पर तीर मारेगा और शब्द भेदी बाण वहां पर मार देगा जहां से घंटी की आवाज आई है। चंदबरदाई कहता है कि मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने आवाज पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घंटी पर तीर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गौरी बेटा है तेरे साइड के अंदर, सल्टा दे इसको आज। पृथ्वीराज ने पुनः कहा कि चंदबरदाई मुझे नहीं पता कि गौरी कितनी दूरी पर बैठा है, बिना दूरी के मैं तीर कैसे चला सकता हूं। चंदबरदाई कहता मैंने कहा उसको
कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान अरे मत चुके चौहान। 4 बांस जितनी दूरी, 24 गज, गज होता है गज, फुट अपने नापते हैं, 4 बांस नाप ले, फिर 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, उसके ऊपर 8 अंगुलियां, ताऊ पर सुल्तान है, उतनी दूर पर सुल्तान बैठा है, मत चुके चौहान, चौहान चूक मत जाना, सल्टा दे आज। और चौहान नहीं चुका, उसने तीर मारा और गोरी को मार दिया। चंद बरदाई कहता है कि